अन्नू की बच्ची लाडो का किडनैपर ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि लाडो अब नहीं रही। किसके कहने पे क्या कहा, या फिर सच में लाडो अब नहीं रही हम सबके बीच। पूरी सच्चाई आज हम बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। और आखिर किडनैपर कौन था और ऐसा क्यों बोला, पैसा उसको नहीं मिला इसलिए बोला, या फिर सच में उसने लाडो के साथ कुछ गलत किया है। भगवान ना करे कि किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। फिलहाल आप सभी लोग ऐसे प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जो कि हम ऐसे नहीं बनाए थे, कई सारे लोगों का वीडियो देखे थे और यहाँ तक कि जितेंद्र का भी वीडियो हमने देखा था, जिसमें अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि सच में लाडो के साथ कुछ गलत किया है। भगवान ना करे कि गलत उसके साथ कुछ हो, क्योंकि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है, फूल सी, और भगवान करे कि वो स्वस्थ हो, जहाँ भी हो स्वस्थ हो और सही सलामत से अपने घर पे आ जाए। हम यही कहना चाहेंगे और यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से। और सब लोग दुआ कीजिए मिलके कि उसकी बेटी लाडो जहाँ भी हो सही सलामत घर पे चली आए। लेकिन ऐसा कई सारे लोगों का हमने वीडियो भी देखा और जितेंद्र खुद अपने वीडियो में बोला था कि कॉल किया हम लोग वहाँ पे पैसा लेकर के जाने के लिए। और दोस्तों, अभी तक पैसा का व्यवस्था कुछ हो भी नहीं पाया है। अभी हमने आज एक वीडियो देखा अन्नू के भाई का भी, जो कि दिक के बाबू है, उनका भी वीडियो हमने देखा और वो ये भी बता रहे थे कि दोस्तों दीदी की हालत बहुत काफ़ी ख़राब है। दोस्तों, वीडियो देख के ही पता चल रहा है कि अन्नू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। दोस्तों, वो खुद को नहीं संभाल पा रही है तो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी। उसका 1-2 महीना का बेटा भी है, आप लोग देखे ही होंगे। उसको कोई और संभाल रहा है, दूध पिला रहा है, मतलब उसका जो कुछ भी लग रहा है कोई और कर रहा है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ से अगर उसकी बच्ची छीन जाए या फिर एक माँ की बच्ची खो जाए, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोस्तों बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन एक माँ के लिए दोनों एक समान होता है। ऐसे ही कोई निर्दयी माँ होती है जो अपने बच्चे को मारना चाहती है फिर मार देती है, लेकिन हर माँ ऐसा नहीं होती है दोस्तों। और अन्नू का दर्द, अन्नू एक माँ है दोस्तों और एक लेडीज़ है, हम लोग भी एक माँ है, तो एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, ठीक ना। और इस पे कुछ लोग बोल रहे हैं जो भीख मांग रहा है, ये लोग स्कैनर लगा के पैसे ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी माँ से उसकी बच्ची अगर छीन जाए और उसके लिए पैसों का मांग रखा जाए कि हाँ इतना पैसा आप देगी तो आपके बच्चे को हम वापस लौटा देंगे, तो वो माँ स्कैनर क्या अपने आंचल फैला के रोड पे भीख भी मांग सकती है, क्योंकि एक माँ का दिल ऐसा होता है, ठीक ना। स्कैनर क्या, वो तो स्कैनर ही ना लगाइए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाइए, किसी के सामने घूम के भी। दोस्तों, वो उस हालात में ही नहीं है कि वो किसी से घूम फिर करके भीख मांगेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, हम उनके भाई का वीडियो देखे और उन्होंने ये भी बताया कि दोस्तों देखिए, पहले रामू पे भी बहुत ज़्यादा ये लोग गुस्सा कर रहे थे और रामू जब आया था तो रामू इन लोगों को मारने पे मतलब तुला हुआ था, ये लोग भी रामू पे हाथ चलाए। और दोस्तों, कोई भी भाई होगा, चाहे उसके बहन के साथ, अगर मान लीजिए कि किसी के बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर एक भाई के सामने उसकी बहन को मारा जाए, चाहे वो खुद का उसका पति ही क्यों ना माने, लेकिन एक भाई जो है ना कभी भी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चाहे वो अपनी बहन से प्यार करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन अगर उसकी नज़रों के सामने उसकी बहन पे कोई हाथ उठाएगा तो भाई हरगिज नहीं माफ़ करेगा। चाहे वो डिक के बाबू हो, चाहे उसके जगह पे मेरा भाई हो, चाहे आपका भाई हो, किसी का भाई ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक ना। लेकिन उनकी जो है बातें समझ में आ चुकी है कि जो भी गलतफहमियां इन लोगों के बीच में था वो तो दूर हो चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे रामू का भी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। रामू और अन्नू तो जो दोस्तों जैसे कि पागल ही हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसके पीछे रामू का हाथ है। हमने भी अपने कई सारे वीडियो में बोला है, लेकिन अब दोस्तों लगता है कि इसमें रामू का भी हाथ नहीं है, क्योंकि रामू का भी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अन्नू के भाई बता रहा है दोस्तों कि रामू ना सिर्फ सोए रह रहे हैं, मतलब हमेशा सोए रहते हैं। उनको मतलब जैसे कि एक इंसान होता है ना कि ऐसे सो जाता है, मतलब अंदर से पूरा हौसला टूट जाता हो, हिम्मत इंसान हार जाता है ना, तो ऐसे पटाया रहता है, हमेशा लेटे रहता है। उसको जैसे कि किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है उसके ज़िंदगी में, उसके लाइफ में क्या नहीं हो रहा है,
उस इंसान को किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा ही हालत हो गया है रामू का, ठीक ना। तो दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि रामू का ही हाथ है? दोस्तों मैं नहीं कह सकती कि इसमें रामू का भी हाथ है। भले ही हम अपने पहले वीडियो में बोल दिए ये बात, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों ये ज़रूर कोई कर रहा है, क्योंकि व्यू के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए और मतलब ये सब के लिए कोई इतना नाटक नहीं कर सकता है, इतना हद तक नहीं गिर सकता है कि अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाए और खुद को मतलब ख़त्म करने पे तुले। आप लोग देख रहे हैं ना अनु का हालात कैसा है। भगवान ना करे कि किसी भी माँ के साथ ऐसा हो, किसी भी माँ से उसका बच्चा छीन जाए या फिर उसका बच्चा गुम हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी गलती ना हो अपने बच्चों के लिए। और दोस्तों कल हम जितेंद्र और एक सिस्टर है उनका वीडियो देख करके ऐसा वीडियो बनाए थे जो अनु इस दुनिया में नहीं रही, सॉरी लाडो। लेकिन दोस्तों ऐसा भी कुछ बात क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या सच है क्या नहीं। जितेंद्र का वीडियो देखने के बाद ये बातें पता चली है कि मतलब ये लोग पैसे की बात करने के लिए कॉल किए थे किडनैपर के पास, तो किडनैपर ने सिर्फ इतना बोला कि लाडो अब नहीं रही, ठीक ना दोस्तों। लेकिन किसी का जान लेना इतना आसान नहीं है, और अगर सच में ऐसा हुआ होगा तो उस इंसान को ये लोग छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाना पड़े तो इन लोगों को जाना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। लेकिन फिर भी हम तो यही भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, माता रानी में, कि अनु की बेटी लाडो को कुछ ना हुआ हो और जहाँ कहीं भी हो बच्ची सही सलामत हो। और यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से एक माँ से उसकी बच्ची को मिला दीजिए, एक बेटी को मिला दीजिए। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो माँ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप माँ हैं और एक माँ से उसकी बेटी को जुदा मत कीजिए। चाहे जहाँ कहीं भी है अनु की बेटी लाडो, आप ऐसा कीजिए कि वो दोनों जल्दी से जल्दी मिल जाए, और चाहे कोई भी रखा हो वो उसको लौटा दे, पैसा लेकर के लौटाए चाहे जैसे लौटाए, लेकिन लौटा दे। और दोस्तों ये लोग स्कैनर लगा के कुछ मदद करके, यहाँ तक कि डीके बाबू ने भी कहा था कि आप लोग 1 रुपया मदद करने के लिए सहमत है तो 1 रुपया कीजिए, 2 रुपया करना है 2 रुपया कीजिए। आप लोगों से जितना बन पड़ता है कीजिए। हम ये आप लोगों से ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आप मुझे 1000 दीजिए, 500 दीजिए, 2000 दीजिए। आप लोगों को 1 रुपया खुशी है तो आपको 1 रुपया दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि मदद कीजिए, हमारी भांजी जल्दी से मिल जाए। क्योंकि अभी वो भी दोस्तों कह रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैसे मामा हो तुम, कंस मामा, कि अपनी भगनी को नहीं छुड़ा सकते हो। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 2 लाख रुपया की रकम कम नहीं होती है। और अभी जस्ट अनु का भाई अभी जस्ट यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया है। और दोस्तों जो लोग यूट्यूब से इनकम जिनका आता है वो लोग समझ सकते हैं कि कितना पापड़ बेलने के बाद यूट्यूब से इनकम होता है, पैसा आता है। और अभी वो तो शुरुआत किया है, अभी वो कितना पैसा कमा लेता होगा कि उसके चैनल से 2 लाख रुपये इकट्ठा किया होगा। अभी बिल्कुल भी नहीं किया दोस्तों। हम अब खुद से समझ सकते हैं, $1 पूरा करने में पसीना छूट जाता है यूट्यूब पे, ठीक ना। ऐसे पैसा नहीं आता है यूट्यूब से, तो उसके पास भी उतना पैसा ना ही वो ऑनलाइन के सिवा कोई और काम तो करता नहीं है। अभी सिर्फ वीडियो बनाना स्टार्ट किया है जस्ट, तो कहाँ से पैसा। लेकिन ये लोग 70-80 हज़ार रुपया इकट्ठा किए थे, उनका कहना था। वो भी 70-80 हज़ार रुपया जो है ये लोग इकट्ठा किए थे किडनैपर को देने के लिए। लेकिन तब तक जब अनु ये बात सुनी कि मेरी बेटी नहीं रही, तो अनु का हालत इतना काफ़ी सीरियस हो गया, जो भी पैसा अनु में लग गया। मतलब अनु के दवा बीरो में आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल दवा बीरो कराने में और अस्पताल का खर्चा कितना काफ़ी होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माता रानी से, कि जहाँ कहीं भी अनु की बेटी लाडो, भगवान उस बेटी को अपनी माँ से मिला दे। और दोस्तों आप लोग भी दुआ कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को नमस्कार। देख रहे हैं मेरी बेटी की इतना बदमाश है ना, तबीयत ही सबका खराब है, फिर भी कितना चिल्ला रही है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए।